5 सवाल हैं जो मैं अपने अरुणाचल के अवाम के सामने रखना चाहती हूँ। बिल को, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, उसको प्रॉपरली ऑफिशियली इंप्लीमेंट होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। क्या हम महिलाएं, क्या हम औरतें, क्या हम नारी 10 साल तक अपने हक के लिए वेट करते रहे? वेट करते रहे किस चीज के लिए? क्या अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? क्या प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने में? दूसरा क्वेश्चन है कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल में एक सबसेक्शन है जिसमें ये कहता है अगर ये बिल पास भी होता है तो उसको 15 साल के ट्रायल में रखा जाएगा। आर वी वुमेन अ गिनी पिग फॉर एक्सपेरिमेंटिंग इन अ लेबोरेटरी? क्या हम औरतें, वी वुमेन आर सब्जेक्टेड टू अ पायलट प्रोजेक्ट और पायलट सर्वे या कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्कीम होता है, आर वी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट्स? बहुत अच्छी बात है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से भी जानते हैं, कि वो पास हो गया है। इट हैज बीन प्लेस्ड, टेबल्ड एंड पास्ड अकॉर्डिंगली। अभी करंट पार्लियामेंट सेशन में सेलिब्रेट करने की बात है। लेकिन ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसके बारे में जैसे कि आपने पूछा कि मेरा क्या कहना है, तो सबसे पहले मैं अरुणाचल के अवाम हैं, जितने भी लोग हैं, खास तौर पर जो मेरे महिला साथी हैं, मेरे वुमेन फ्रेंड्स हैं, हमारे यहाँ के औरतें हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो हमारे विपक्ष या पक्ष के जो राजनीतिक दल वाले हैं, या फिर सपोर्टर्स हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग है, लड़कियां हैं, युवा है, युवती है, उन सब की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसको वुमेन रिजर्वेशन बिल कहते हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है कि पार्लियामेंट में और असेंबली में औरतों को 33% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बिल के पास होने पर खुशी मनाने से पहले कुछ मेरे चंद सवाल है, 5 सवाल है जो मैं अपने अरुणाचल के अवाम के सामने रखना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके सामने, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार चला रही है केंद्र में और हमारे राज्य में, उन तमाम राजनेताओं के सामने ये मैं प्रश्न रखना चाहती हूं। नंबर 1, ये बिल वैसे भी टेबल्ड किया गया, पास किया गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब करेंगे? उस पे ये लिखा हुआ है सब क्लोज में कि ये बिल तब पास होगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कब? जब डिलिमिटेशन होगा और जो हमारा सेंसस है ना, जनगणना, डिकेनियल सेंसस जिसे कहते हैं, उसके कंडक्शन के बाद होगा। अब आप आवाम को पता है कि ये जो डिकेनियल सेंसस है 2021 को होना था, लेकिन हुआ नहीं, उसका कोई आता पता नहीं है। फिर जो ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से फ्रोजन होके रखा हुआ है कि 2024 तक आप नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे जो यूनियन गृह मंत्री का भी कहना है कि 2024 के बाद जब जनरल इलेक्शन होगा, उसके बाद ही सेंसस होगा या डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा, तभी जाके इंप्लीमेंट हो पाएगा ये वुमेन रिजर्वेशन बिल। तब तो अगर आप इसी तरह काउंटिंग करोगे तो वुमेन रिजर्वेशन बिल को, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, उसको प्रॉपरली ऑफिशियली इंप्लीमेंट होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। क्या हम महिलाएं, क्या हम औरतें, क्या हम नारी 10 साल तक अपने हक के लिए वेट करते रहे? वेट करते रहे किस चीज के लिए? क्या अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? जब आया था ब्लैक लॉज आया था फार्मर्स के लिए, आज पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, पास हो गया, नेक्स्ट दिन इंप्लीमेंट कर दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का भी यही हाल था, आज के दिन में डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट में पास हो गया, नेक्स्ट डे इंप्लीमेंट हुआ।
then why there is a delay in implementation of women reservation bill 2023? क्या प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने में? दूसरा क्वेश्चन है कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल में एक सबसेक्शन है जिसमें ये कहता है अगर ये बिल पास भी होता है तो उसको 15 साल के ट्रायल में रखा जाएगा. आर वी वुमेन अ गिनी पिग फॉर एक्सपेरिमेंटिंग इन अ लेबोरेटरी? क्या हम औरतें, वी वुमेन आर सब्जेक्टेड टू अ पायलट प्रोजेक्ट और पायलट सर्वे या कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्कीम होता है, आर वी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट्स? 15 साल के लिए क्यों? वाई नॉट परमानेंट? इसको क्यों परमानेंट क्यों नहीं किया जाएगा ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को इंप्लीमेंट करने में? 15 साल का ड्यूरेशन दिया गया है पायलट सर्वे के तरह. क्या हम औरतें गिनी पिग है, एक्सपेरिमेंट का कोई वस्तु है? देखिए, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है आज हम लोग डिस्कस डिबेट कर रहे हैं जिसमें जो कहता है कि वुमेन को, औरतों को इक्वल पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल जो बराबरी का स्टेटस देना है. ये आज की लड़ाई नहीं है, ये प्री इंडिपेंडेंस से ये लड़ाई चलता आ रहा है. 1931 को 3 वुमेन बॉडीज दे हैव रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कि इंडियन भारतीय नारियों को पॉलिटिकल स्टेटस बराबरी का दिया जाए. उसमें लीडर कौन थे? हमारे सरोजिनी नायडू जी, बेगम शाहनवाज जी. उनकी लड़ाई है, आज तक हम लड़ के आ रहे हैं. 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके एक निकाला गया था जिसमें हमें वोटिंग राइट्स मिली थी. उसके बाद इंडिया आजाद होने के बाद, भारत आजाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट चला था कि औरतों को एक पॉलिटिकल स्टेटस दिया जाए, राजनीतिक एरिया में एक समानता, एक बराबर का साझेदारी का एक औहदा दिया जाए. ऐसा करते 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 देयर वेर कमिटीज फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन, देयर वेर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द वुमेन, देयर वेर मेनी committees which has been discussing and debating on the role of women in women participation in political field. ऐसा करते करते 1992 को राजीव गांधी के लीडरशिप में औरतों को पंचायत में और लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन मिला. आज उसी चीज को लेकर हमारे जो श्रीमती सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी भी लड़ रहे हैं for the equal participation of women in the political arena. तो ये 15 साल वाली क्या कौन सी पायलट सर्वे वाली बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? अब तीसरे सवाल पे आइए. आप ये देखिए कि ये बिल क्या कहता है. बस सिंपली एक आपने हेडिंग डाल दी, वुमेन रिजर्वेशन बिल अलाइज नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023. उस पे आप जब वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास भी कराते हो, व्हाट आर द एश्योरेंस और गारंटी कि औरतों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा? सी, इंडिया इज अ काइंड ऑफ कंट्री, देयर आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सोशल सेटअप, डिफरेंट कास्ट सिस्टम सेटअप, डिफरेंट हायरार्कियल सेटअप. अब वुमेन रिजर्वेशन तो कह दिया, लेकिन उस पे आप जब डिफरेंट सोशल सेटअप की बात करते हो उस पे आपको देखिए कि बहुत सारे कास्ट फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देयर आर ओबीसीज, एसटीज, एससीज. क्या एश्योरेंस है कि वुमेन फ्रॉम दोस कम्युनिटी विल गेट ए इक्वल पार्टिसिपेशन एज पर द वुमेन बिल दैट बीन पास्ड एंड टेबल्ड इन करंट पार्लियामेंट सेशन? उसका एश्योरेंस क्या है? जबकि अभी तक जो डिकेनियल सेंसस है उसका कोई काम इनिशिएट नहीं किया गया. किसी को पता नहीं है कि इस देश में अभी हर सोशल सेटअप में पॉपुलेशन की परसेंटेज कितना है. सो इट साउंड्स लिटरली फेक, जैसे जुमला कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी का जुमला, वो उस तरह का सुनाई पड़ता है. अब देखिए कि नंबर 4, ये बिल तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बहुत जोरों शोरों से हर जगह इसका सेलिब्रेशन हो रहा है. बट आप लोगों ने, मेरे अरुणाचल के अवाम से मेरा ये चौथा क्वेश्चन है, आप लोगों ने रियलाइज किया है ये बिल बस औरतों को लोकसभा और विधानसभा
असेंबलियन पार्लियामेंट में 33% का रिजर्वेशन देने का बात करता है। लेकिन पार्लियामेंट कहे तो बस लोकसभा, व्हाट्स अबाउट राज्यसभा? राज्यसभा में कोई आरक्षण क्यों नहीं रखा गया? और अगर ऐसा है तो यूनियन लेवल पर मिनिस्ट्रियल पोस्ट में हमारे औरतों को, स्पेशली फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटी, स्पेशली फ्रॉम ST SC OBC कम्युनिटी, क्या उनका वहां पे कोई रिजर्वेशन है? राज्यसभा में तो रिजर्वेशन करके दिखाया नहीं गया। क्या उस पे राज्यसभा में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या ये औरतें, हमारे जो महिलाएं बहन हैं, क्या यूनियन लेवल पे मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे पहुंच पाएंगे विदाउट रिजर्वेशन का? वहां भी तो सेलेक्टिव ही अपॉइंटमेंट होता है। और दूसरी बात जो है, चलिए विधानसभा में आपको 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, वहां में चलो उनके इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए, क्या महिलाओं को लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां लेजिस्लेचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग जो काउंसिल होता है, क्या उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन का दर्जा दिया जाएगा? ये 33% रिजर्वेशन वहां काम करेगी, एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? ये चौथा क्वेश्चन है। नंबर 5 आपका जो 5वां क्वेश्चन ये है कि अगर उसको राजनीतिक एंगल से भी दिखाया जाए, या फिर आप सोचिए कि इसको मैं एज वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हिसाब से मैं क्वेश्चन करूं, तो ये देखिए कि 2010 को कांग्रेस गवर्नमेंट के जितने भी नेता है, कांग्रेस के जितने भी नेता है, लेड बाय श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड श्री राहुल गांधी जी। सोनिया गांधी जी ने 2017 को, जब 2010 को राज्यसभा में जब बिल पास हुआ था, उसके बाद 2017 को सोनिया गांधी जी ने PM नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखी थी कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। 2018 को राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि ये बिल को पास किया जाए। और 2021 को, चलो 2017 और 18 को नहीं हुआ, लेकिन 21 को जब सिंगल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में बीजेपी आया, तब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा था? उस समय बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया? तब सिंगल मेजोरिटी से पास हो जाता। और आज 2024 के जितने भी इलेक्शन है, इसमें महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में इक्वली विथ रिजर्वेशन पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता। अब देखिए वो किया नहीं। क्या ये कोई पॉलिटिकल या कोई इलेक्शन रिलेटेड टैक्टिस है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को लुभाने का, भारत के आवाम को मिसगाइड करने का, मिसलीड करने का? ये 5वां सवाल है। थैंक यू वेरी मच।